हे गाइस, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाटा वैलिडेशन इन एमएस एक्सेल। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो डाटा वैलिडेशन रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं या इनके जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आपके सारे डाउट जो है ख़त्म हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर बनेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको डाटा वैलिडेशन का A to Z इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें कई सारे डाउट आते हैं कि ये डाटा वैलिडेशन है क्या, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ये बहुत से क्वेश्चन जो है हमारे मन में उठ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डाटा वैलिडेशन है क्या और इसका यूज जो है आप कहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम आपको जो है डाटा वैलिडेशन को यूज कैसे करते हैं, यानी कि उनको जो है हम एक्सेल सीट पे कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको मैं सिखाऊंगा। मान के चलिए आप जो है एमएस एक्सेल में कोई एक सीट बनाए, जैसे यहाँ पे हमने एक सीट बनाया जिसका नाम डाटा वैलिडेशन हमने रख रखा है, और इसमें जो है हमें डाटा एंट्री करना है, यानी कि हम किसी थर्ड पार्टी से हम जो है डाटा एंट्री करा रहे हैं, उसको जो है हम ये सीट दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भैया आप इसमें जो है डाटा एंट्री कीजिए, और हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहला यूज इनका हो जाएगा, जैसे हम इस सेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस पे एक इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि आप जो है नोट कीजिए, इनके अंदर जो है आप 10 से 20 के बीच में ही जो है डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज आपको ये मिल जाता है कि कहीं पे भी अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो और उनको कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि भैया आप इसमें इसी तरीके का डाटा एंट्री कर सकते हैं या इसमें आप इस तरीके का जो है काम कर सकते हैं, तो वो जो है आप यहाँ से डाटा वैलिडेशन की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा इसका यूज है, जैसे यहाँ पे हमने एक होल नंबर का कॉलम बना रखा है, यहाँ पे जैसे हम जो है 9 इंटर कर रहे हैं डाटा एंट्री के तौर पर, इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है कि हमने ये जो है इसमें डाटा एंट्री सही नहीं करा है। यानी कि आप कोई क्राइटेरिया दे रहे हैं कि उसके अंदर ही आपको जो है डाटा एंट्री करना है, और उससे कम या उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आपका जो डाटा एंट्री है वो रॉन्ग होगा, वो इसके अंदर इंटर नहीं होगा। तो दूसरा यूज जो है डाटा एंट्री का हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि हम जो है एक क्राइटेरिया फिल कर दे एक पूरे कॉलम पे, पूरे सेल पे या एक पार्टिकुलर रेंज पे। तो ये दूसरा यूज हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। जैसे आपने कई सारे फॉर्म देखा होगा जिसमें स्टेट या एक कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है, आपको एक लिस्ट सा मिल जाता है। जैसे इंडिया के अंदर अगर 29 स्टेट है तो वहाँ पे 29 स्टेट का जो है आपको एक लिस्ट आ जाता है। तो उसी लिस्ट को जो है अगर आप एक्सेल में शो कराना चाहते हैं तो वो जो है आप डाटा वैलिडेशन के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम इस सेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास साइड में एक लिस्ट सा ओपन हो रहा है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो भी एंट्री कर रखी है, जो भी हमने लिस्ट बना रखा है, उसके अंदर का डाटा हमें शो होगा। इसी में से जो है हम यहाँ पे डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये 3 यूजेज हैं जो कि हम डाटा वैलिडेशन के रूप में कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डाटा वैलिडेशन है क्या और इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे। चलिए, मैं आपको अब ये समझाता हूँ कि डाटा वैलिडेशन का जो है यूज आप कैसे करेंगे। यानी कि एक एक्सेल सीट है आपके पास, जैसे ये एक एक्सेल सीट में, इसमें हमने कहीं पे भी कोई कमांड नहीं लगा रखा है, तो इस पे जो है हम आपको डाटा एंट्री करके दिखाएंगे। डाटा वैलिडेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक होल नंबर का हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे दें कि जो हमारा डाटा एंट्री होना है इस सेल में वो 10 से 20 के बीच में ही हो, यानी कि 10 to 20 के बीच में ही हमारा डाटा एंट्री हो। इससे अगर कम होगा तो एरर्स हो, और 20 से ऊपर भी अगर हो तो एरर्स हो। तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी जगह पे यानी जिस सेल में लगाना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि आप जो है अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे। डाटा टैब के अंदर यहाँ पे आना है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कीजिए। डाटा वैलिडेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके का आपको जो है डाटा वैलिडेशन का एक टॉप अप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अलाउ के अंदर देखिए एनी वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट होगा, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम होल नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जो है हम होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है डाटा हम किस तरीके का हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहे हैं, बिटवीन या नॉट इक्वल टू या इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन, तो जो भी आप क्राइटेरिया देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि बिटवीन का क्राइटेरिया यहाँ पे दे, तो बिटवीन हम सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम हमारा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है हम 20 लेके चलते हैं कि 20 से ऊपर का आप नंबर यहाँ पे
एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ पे अगर ओके कर देंगे तो इसके अंदर जो है वो कैरेक्टेरिया यूज हो चुका है, लग चुका है। अब अगर हम 10 यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो वो अपने सेल के अंदर इस 10 का कमांड ले लेगा। 20 अगर हम कर रहे हैं तो 20 ले लेगा, 17 कर रहे हैं तो ले लेगा। यानी कि 10 to 20 के अंदर जो भी डाटा है वो सारे डाटा को ये एक्सेप्ट करेगा। अगर हम 10 से लेस करते हैं और इंटरफेस करेंगे तो वो जो है नहीं लेगा, क्योंकि हम इस सेल को यानी कि इसमें जो है हमने पहले क्राइटेरिया दे दिया कि आप 10 से कम और 20 से ज़्यादा का नंबर आप नहीं ले सकते हैं इस सेल के अंदर। तो इस तरीके का मैसेज जो है एरर हमारे पास शो होने लगेगा। अगर 22 करते हैं, 20 से ग्रेटर देन 22 करते हैं और इंटरफेस करते हैं, देन भी जो है हमें इस तरीके का मैसेज शो होने लगेगा। तो ये एक पहला क्राइटेरिया हो गया जिसके मदद से जो है आप ये यूज कर सकते हैं, एरर आपको शो हो जाएगा जो अगर आप क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा है टैक्स लेंथ पे, यानी कि आप जो है टैक्स यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं और आप टैक्स का लेंथ पे अगर क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं कि 3 कैरेक्टर से ज़्यादा और 10 कैरेक्टर से कम के जो है यहाँ पे टैक्स हम एंट्री कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर। तो वो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम जो है रेंज सेलेक्ट करेंगे। डाटा वैलिडेशन अगर आप कहीं यूज कर दें तो सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो अलाउ के अंदर इस बार आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, देखिए यहाँ पे टैक्स लेंथ का ऑप्शन आ रहा है। टैक्स लेंथ पे सेलेक्ट करेंगे, यही वही बात है। फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, बिटवीन या लेस देन का आप यूज करना चाहते हैं या इक्वल टू का। हम फिलहाल जो है बिटवीन का करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 5 कैरेक्टर्स से मिनिमम नहीं होना चाहिए और 10 कैरेक्टर से जो है बड़ा जो है हमारा टैक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो है कोई एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं खुद का नाम एंट्री कर ले रहा हूँ जो कि 5 कैरेक्टर का है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम चलिए 3 कैरेक्टर का राम यहाँ पे टाइप करते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, जिस कारण से जो है हमें MS एक्सेल में इस तरीके का एरर शो हो रहा है। तो टैक्स के लेंथ पे भी जो है यहाँ पे आप ये डाटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जो है हम डेट पे भी लगा सकते हैं कि एक कस्टम डेट दे दे कि इस डेट से इसी डेट के बीच में जो है आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। इस कॉलम में रेंज सेलेक्ट करा, डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो है इस बार हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट पे सेलेक्ट करने के बाद जो है स्टार्टिंग डेट हमारा क्या होगा 10/11/22 और यहाँ पे हम दे देते हैं 10/12/22 और यहाँ से जो है हम ओके कर देंगे। तो देखिए 10/11/22 से और 10/12/22 के बीच में हम कोई भी एंट्री ले लेते हैं, जैसे 20/11/22 ये एक्सेप्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे 21 और 23 ले लेते हैं तो ये जो है एंट्री नहीं करेगा, अपने सेल के अंदर नहीं लाएगा। तो यहाँ पे डेट पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे समझ गए कि हम क्राइटेरिया को कैसे यूज करेंगे किसी भी प्रॉपर रेंज पे। चलिए अब हम समझते हैं लिस्ट के बारे में। जैसे हमने आपको प्रीवियस स्क्रीन पे दिखाया था कि यहाँ पे हम एंट्री करने चाहेंगे तो हमारे पास जो है एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। मान के चलिए आप कोई एक ऐसा फॉर्म या आप कुछ ऐसा एंट्री कर रहे हैं, डाटा एंट्री करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है आपको एक लिस्ट मिल जाए। उसी लिस्ट में से आपको यहाँ पे डाटा एंट्री करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो है अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का हमें डाटा जो है, कहाँ से कहाँ तक में हमें ये लिस्ट अप्लाई करना है। देन जो है हम डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। इस बार अलाउ के अंदर जो है हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। सोर्स के अंदर आप जो है जो चीज़ें का लिस्ट बनाना चाहते हैं, जिस चीज़ का लिस्ट बनाना चाहते हैं वो लिस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट, यानी कि एक अगर आपने लिस्ट बना लिया और दूसरा लिस्ट बना रहे हैं तो इसके बीच में आप जो है कॉमा यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम अगर सिटी का हम अगर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम जो है, जैसे हमने एक पटना लिख दिया तो पटना के बाद जो है अब हम दूसरा लिस्ट बनाएंगे, दूसरे सिटी का नाम लिखेंगे तो इसे जो है हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पटना हो गया, उसी तरीके से हम नोएडा लिखेंगे, नोएडा का लिस्ट बन जाएगा, कॉमा लगाएंगे, सेपरेट करना है। तो उसके बाद जो है आप नेक्स्ट SNP हम एक सिटी का नाम ले लेते हैं और यहाँ से जो है फिलहाल हम 3 ही लिस्ट लेके चलते हैं। 3 का नाम लिख के ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गया। आप इसी पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी 3 में से जो है एंट्री करने को मिलेगा। इससे बाहर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं इस पूरे रेंज के अंदर। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि आप जो है लिस्ट का यूज कैसे कर सकते हैं। फिलहाल जो है हमारे पास जो एंट्री है लिस्ट में वो 3 ही है। अगर मान के चलिए बल्क में हमारे पास जो है डाटा हो, जैसे अगर 2900 या 1000 ऐसे कुछ अगर डाटा हो और उसको जो है हमें लिस्ट में लेके आना है, तो ऐसे में आप 1 by 1 कॉमा
से आप उसे सेपरेट करने जाएंगे तो ये काफ़ी जो है लेंदी होने वाला है। चलिए इन्हीं को जो है एक आप आसान से तरीका से कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, यहाँ से जो है आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब सोर्स के अंदर आपको कॉमा से सेपरेट नहीं करना है, आपका डाटा जहाँ पे भी है, जैसे हमारे पास ये एक डाटा है, इसको हम लिस्ट में लेके आना चाहते हैं, यहाँ से इससे अपना पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे। जब हम डाटा सेलेक्ट करता है तो उसका क्या रेंज है, वो रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आ जाता है और यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब देखिए अब इसके लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे रेंज के अंदर जितने भी डाटा थे वो सारे डाटा ऑटोमेटिक जो है आ चुका है। आपके पास बल्क में डाटा हो, अगर डाटा का साइज या लेंथ जो है ज़्यादा हो तो इससे जो आप कॉमा से सेपरेट किए बिना जो है उनको आप सेलेक्ट करके ये यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो कि आपने समझ गया डाटा वैलिडेशन के बारे में, कि हम जो है होल नंबर, टेक्स्ट, डेट, डेसिमल टाइम पे जो है कैसे डाटा वैलिडेशन यूज करेंगे और इसका लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। दो चीज़ मैंने आपको और बताया था, एक जैसे हम इस सेल पे क्लिक करेंगे तो इस पे जो है हमें ऑटोमेटिक मैसेज शो हो जाए, कि ताकि जो है जो बंदा यहाँ पे एंट्री करेगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे पता हो जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ हमें एंट्री करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो अब हम समझते हैं। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको इनपुट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, इस इनपुट मैसेज पे क्लिक कीजिए। टाइटल में जो है आप अपना टाइटल लिखेंगे कि क्या चीज़ टाइटल है आपका, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू। और इनपुट मैसेज में जो चीज़ आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं वो मैसेज जो है यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो है एंट्री डाटा बिटवीन 10 to 20 हमने इनपुट मैसेज में टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो है हम ओके क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे इस पूरे रेंज के अंदर जो हमने सेलेक्ट करा था वहाँ पे हमें इस तरीके का मैसेज जो है शो होने लगा। इससे क्या होगा, अगर हम किसी बंदे के पास ये सीट भेजते हैं जिनको इसमें एंट्री करना है तो उसे पहले से जो है मैसेज मिल रहा है कि आप जो है इसमें इसी तरीके का एंट्री कर सकते हैं, इससे बाहर और इससे अंदर, इससे बाहर जो है आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज जो है आप शो करा सकते हैं। चलिए एक सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डाटा वैलिडेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे 22 एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास जो है एरर आ रहा है, लेकिन एरर में प्रॉपर हमें ये नहीं बात पता चल रही है कि ये एरर क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो वो एरर भी जो है आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार जो उनको शो करा सकते हैं कस्टमर या जिस भी व्यक्ति को आप ये सीट शेयर कर रहे हैं कि ये एरर आखिर क्यों आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। रेंज सेलेक्ट कीजिए, फिर से डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और आने के बाद यहाँ से आपको एरर अलर्ट दिख रहा है, एरर अलर्ट पे आएंगे। यहाँ से टाइटल में जो है आप अपना टाइटल लिखेंगे, हम यहाँ पे नोटेड लिख देते हैं और एरर मैसेज में आप जो मैसेज शो कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और यहाँ से जो है हम ओके कर देंगे। अब आप जो है इसमें डाटा एंटर कीजिए, 22 हम कर रहे हैं, इंटर करेंगे तो देखिए नोटेड ये हमारा जो है टाइटल हो गया और इसके अंदर जो हमने इनपुट मैसेज दिया था वो मैसेज जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इस सेल पे अगर कोई इनपुट मैसेज नहीं शो कराते हैं और डायरेक्ट अगर आप एरर पे मैसेज शो कराना चाहते हैं तो वो भी जो है करा सकते हैं। अगर आप दोनों पे ये मैसेज शो कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस पे शो कराना चाहते हैं यानी कि एक सेल पे कराना चाहते हैं तो वो भी जो है आप मैसेज शो करा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे मैसेज शो करा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा डाटा वैलिडेशन का कंसेप्ट। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि डाटा वैलिडेशन है क्या, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, और डाटा वैलिडेशन हमने होल नंबर पे लगा के देखा, टेक्स्ट लेंथ पे देखा कि अगर हमारे पास टेक्स्ट का लेंथ हो उस पर डाटा वैलिडेशन यूज करना है, डेट पे हमने देख लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी कि हमें अगर लिस्ट बनाना हो तो उसके लिए भी हमने चेक कर लिया, कोई इनपुट मैसेज जो कि हम सेल पे शो कराते हैं वो मैसेज भी जो है हमने देख लिया, और एरर पे अगर हमें कोई मैसेज शो कराना है कि वो एरर क्यों आ रहा है इस सीट के अंदर तो वो एरर मैसेज होता है, उस पर भी जो है हमने डाटा वैलिडेशन देख लिया। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर हो चुका है कि डाटा वैलिडेशन है क्या, यूज कहाँ पे करेंगे और करेंगे तो कैसे जो है हम इसे एक्सेल सीट के अंदर कर सकते हैं, वो हमने सीख लिया। आई होप आप समझ गए होंगे डाटा वैलिडेशन के कंसेप्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी टॉपिक के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।